बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक आपसे मुखातिब है और आप सुन रहे हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद मुश्ताक यूट्यूब चैनल। इस्लामियात पार्ट 2, उसका पहला पेपर फ़िक़्ह व उलूम फ़िक़्ह, उसका तीसरा पोर्शन किताब الطلاق के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है और आज उसका तीसरा लेक्चर है। ये जो लेक्चर चल रहे हैं इसके मुतल्लिक़ एक अहम बात जो आपको बताना चाहता हूँ। बाज़ बच्चे परेशान होते हैं कि ये मुश्किल है, इनकी ट्रांसलेशन नहीं होती और समझ नहीं आती। ये बात ज़हन में रख लें कि ये फ़िक़्ह है, ये कुरान मजीद या अहादीस का तर्जमा नहीं है। यहाँ पर आपने लफ्ज़न तर्जमा नहीं लिखना, यहाँ मसाइल डिस्कस करने हैं। तो आपको मैंने कहा था कि तकरीबन एक इबारत के अंदर एक मसला डिस्कस होता है, तो आप उसको बहसीयत एक मसला लें और उस मसला को समझने की कोशिश करें। यानी इससे पहले वाले लेक्चर में जैसे एक मसला डिस्कस हुआ कि एक शख्स एक वक्त में एक ही मजलिस में बैठकर अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे देता है, तो क्या वो एक तलाक़ तसव्वुर होगी या 3 तलाक़ें तसव्वुर होगी। और उससे रिलेटेड फिर मुख्तलिफ़ आरा थी, मुख्तलिफ़ अक़वाल थे और उन अक़वाल पर दलाइल थे, वो मैंने आपके सामने रखे। तो एक मसला होता है, उसको डिस्कस किया जाता है। एक मौक़िफ़ कुछ और होता है, दूसरा मौक़िफ़ कुछ और होता है, फिर वो अपने मौक़िफ़ से रिलेटेड उस पर दलाइल दिए जाते हैं। जिस तरीके से आज का जो लेक्चर है इसके अंदर एक मसला है और वो ये है कि आपको पता है कि शरीयत के अंदर आज़ाद मर्द और आज़ाद औरत जो है उसके अहकामात अलग हैं और इसी तरीके से ग़ुलाम मर्द और लोंडी जो है उसके अहकामात अलग हैं। एक बच्चे ने यह भी पूछा कि जो लोंडियाँ हैं उनके अहकामात के हवाले से या ग़ुलामों के अहकामात के हवाले से, तो ये बात ज़हन में रख लें कि जो आज़ाद मर्द और आज़ाद औरतों के अहकामात हैं, ग़ुलाम मर्द और कनीज़ या लोंडियों के अहकामात उसके बराबर नहीं होते। चूँकि इस्लाम के अवाइल के अंदर ये तसव्वुर मौजूद था लोंडियों का तसव्वुर, और लोंडियाँ क्या होती थीं कि जब कोई जंग होती और उस जंग के अंदर माल गनीमत आता और उसमें कुछ कनीज़ें या लोंडियाँ माल गनीमत के तौर पर आती थीं, तो वो मुख्तलिफ़ मुजाहिदीन को तकसीम कर दी जाती, जिस तरीके से बाकी माल तकसीम किया जाता। ये तसव्वुर पाया जाता था, ये इस्लाम से पहले का तसव्वुर था। अगरचे इस्लाम ने तो हमेशा आपने देखा कि जब भी कफ़ारे की बात आई तो कहा ग़ुलाम को आज़ाद करो। इस्लाम ने आज़ादी का तसव्वुर दिया और आज इस दौर के अंदर वो तसव्वुर नहीं है कि कोई भी औरत है और आप कहें कि मैंने उसको लोंडी के तौर पर रखा है, बग़ैर निकाह के कनीज़ के तौर पर रखा है। अब फ़ुक़हा के नज़दीक इस बात पर इत्तेफ़ाक हो गया है कि वो दौर जो था या अवाइल दौर के अंदर जो तसव्वुर पाया जाता था लोंडियों का, इस वक्त वो नहीं है। लेकिन अब चूँकि जो फ़िक़्ह है उसके अंदर सारे मसाइल डिस्कस होते हैं कि अगर आप एक औरत को 3 तलाक़ें देते हैं तो वो उसको तलाक़ बाइन हो जाती है, निकाह ख़त्म हो जाता है, रिश्ता अज़दवाज ख़त्म हो जाता है। तो क्या एक ग़ुलाम लोंडी या एक ग़ुलाम मर्द जो है, एक कनीज़ जो है, उसके लिए भी वही हुक्म है या उसके लिए अलग हुक्म है? बस ये आज मसला डिस्कस होगा। आपने इस मसले को समझना है बस, और उसके बाद फिर देखना ये है कि आपको कितना आसानी इसमें महसूस होगी। या ये देखते हैं अल-मसाइल सालिसा सानिया अम्मा इख्तिलाफुहुम फ़ी एतबारी नक़्सी अदद तलाक़ुल बाइन बिर्रिक़। इख्तलाफ उनका, इख्तलाफ उनका इख्तलाफ, उन वो कौन है जी? फ़ुक़हा। जब उनकी बात होगी तो ये ज़मीर जाती है फ़ुक़हा की तरफ। उनका इख्तलाफ जो है फ़ी एतबार नक़्स, नक़्स कहते हैं कमी को, आदद तादाद को कहते हैं अत्तलाक़ अलबाइन। बाइन तलाक़ जो है उसकी तादाद में कमी का एतबार जो है उसके मुतल्लिक़ इख्तलाफ है। बिर्रिक़ इख्तलाफ क्या है कि ग़ुलामी का इख्तलाफ है कि ग़ुलाम कौन हो, इस बात पर इख्तलाफ है। एक ग्रोह कहता है कि ग़ुलाम मर्द हो, दूसरा कहता है कि ग़ुलाम औरत हो। बस ये इख्तलाफ है और इसी मसला को डिस्कस किया जाएगा। फ़मिनहुम मन कान
उनमें से यानी उन फुकाहा में से जो कहते हैं अल-मोतबरु फ़ीहि रिजालु फ़ैज़ा कान ज़ौजु अब्दन, कि इसके अंदर ग़ुलामी के मामले में मर्द का ग़ुलाम होना इसको शुमार एतबार किया जाएगा, इसी को गिना जाएगा, यानी मर्द ग़ुलाम होना चाहिए। फ़ैज़ा कान ज़ौजु अब्दन कान तलाक़ुल बाइन अत-तलाक़तु सानिया, कहते हैं कि जब ज़ौज जो है वो ग़ुलाम होगा तो कान तलाक़ुल बाइन, वो तलाक उसकी बाइन हो जाएगी। अत-तलाक़तु सानिया, दो तलाक, यानी जब वो दो तलाक़ें देगा तो उसको तलाक बाइन हो जाएगी, जो कि आम हालत के अंदर आज़ाद औरत के लिए 3 तलाक़ें होती थी, तो 1 तलाक कम होगी। यानी अब इस बात पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि ग़ुलाम मर्द या ग़ुलाम औरत लोंडी कनीज़ के लिए 2 तलाक़ें ही फ़ाइनल हैं, यानी इस पर इख्तलाफ नहीं है। ये सब मानते हैं कि इनके लिए सिर्फ 2 तलाक़ें हैं, आज़ाद के लिए 3 तलाक़ें हैं। लेकिन इख्तलाफ इस बात पर है कि वो 2 तलाक़ों का इख्तियार किसको है, औरत को है या मर्द को है, इस बात पर इख्तलाफ है। एक ग्रोह कहता है कि चूँकि मर्द तलाक देता है तो लिहाजा मर्द के पास इख्तियार है, उसी की बात का एतबार किया जाएगा। जब वो 2 तलाक दे देगा तो तलाक बाइन हो जाएगी। सवाउन कानत ज़ौजतु हुर्रतुन औ अमतुन, चाहे उसकी बीवी जो है वो हुर्रा है यानी आज़ाद है या लोंडी है, इसका शुमार नहीं किया जाएगा, उसी का शुमार किया जाएगा। ठीक है जी। अब ये जो कौल इख्तियार करने वाले हैं वो दलील देते हैं। दलील क्या देते हैं? वो बिहाजा काला, कहते हैं इसी कौल को इख्तियार किया है। क्या कौल? अब फिर मैं दोहरा रहा हूँ, क्या कि मर्द जो है वो ग़ुलाम हो, औरत चाहे उसकी आज़ाद हो या फिर लोंडी हो, तो इख्तियार जो है वो उसको उसी की बात पर एतबार किया जाएगा। उस मर्द को इख्तियार है यानी ग़ुलाम को इख्तियार है कि सिर्फ वो 2 तलाक़ें देगा तो वो तलाक बायना हो जाएगी। और ये जो है कौल इख्तियार करने वाले, इस मौक़िफ़ को इख्तियार करने वाले कौन कौन हैं? इमाम मालिक हैं, इमाम शाफ़ी हैं, सहाबा में से उस्मान बिन अफ़्फ़ान हैं, ज़ैद बिन साबित हैं, इब्न अब्बास हैं। ये है एक ग्रोह है जी, एक मौक़िफ़ है जो कि ये इख्तियार करने वाले हैं। और वह इनका इख्तलाफ़ा इंदहु फ़ी ज़ालिका, लेकिन कहते हैं इब्न अब्बास जो है ना, इन्होंने इसमें भी कुछ इख्तलाफ किया है। लाकिन अशहर अन्हु हादल कौल, लेकिन मशहूर यही कौल है। ये एक बात हो गई। आगे दूसरी बात देखिए, वमिनहुम मन काला, जिन्होंने कहा है इन्नल एतबार फ़ी ज़ालिका हुवा बिन्निसा, के एतबार किया जाएगा इस मामले में औरत की तरफ से, यानी औरत का एतबार किया जाएगा। फ़ैज़ा कानत ज़ौजतु अमतन, जब उसकी बीवी ज़ौजा जो है वो लोंडी होगी, काना तलाक़ुहल बाइनु अत-तलाक़तु सानिया, तो उसकी तलाक बाइन हो जाएगी 2 तलाक़ों से। अब देखें ना, 2 तलाक़ों पर तो कोई किसी का इख्तलाफ नहीं, ऊपर भी तलाक़तु सानिया था, यहाँ भी, तो सिर्फ इख्तलाफ है कि वो ऊपर वाले कहते हैं कि मर्द खामद जो है वो ग़ुलाम होना चाहिए, ये कहते हैं कि नहीं, वो नहीं ग़ुलाम होना चाहिए बल्कि उसकी बीवी लोंडी होनी चाहिए। सवाउन कान ज़ौजु अब्दन औ हुर्रन, चाहे उसका खामद आज़ाद मर्द हो या ग़ुलाम हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दूसरा मौक़िफ़ आ गया कि बीवी की तरफ से ग़ुलामी होनी चाहिए। वमिम्मन काला बिहाज़ल कौल मिन अस्सहाबती, ये कौल जिन्होंने इख्तियार किया है सहाबा में से हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत इब्न मसूद हैं, वो मिन फ़ुक़हाए अमसार, और फ़ुक़हाए अमसार का मतलब जमहूर फ़ुक़हा, ज़्यादातर फ़ुक़हा हैं। अबू हनीफ़ा भी इसी कौल को इख्तियार किया वगैरह और वगैरह वगैरह। तो ज़ाहिर है अब इसके अंदर आज के दौर के अंदर तो इसमें इख्तलाफ की ज़रूरत नहीं है। जो फ़ुक़हा अहनाफ हैं वो इस कौल को अपनाएंगे, जो शवाफ़ी हैं वो ऊपर वाले को अपनाएंगे, जो मालिकी हैं वो भी ऊपर वाले को अपनाएंगे। चूँकि हम ज़ाहिर है हनफ़ी हैं, हम इमाम अबू हनीफ़ा की तक़लीद करने वाले हैं, लिहाजा हम उनकी बात और उनके मौक़िफ़ को अपनाएंगे। और उनका मौक़िफ़ ये है कि तलाक़ के लिए जो ग़ुलाम की तलाक़ का हुक्म है वो उस वक़्त लागू होगा जब उसकी बीवी लोंडी होगी, ना कि उसका खामद जो है ना वो ग़ुलाम होगा या वो ग़ुलामी का हक़ उसके पास होगा। अच्छा, एक बात और भी जो अक़ली तौर पे अगर आप देखते हैं तो ये मौक़िफ़ ज़्यादा करीब महसूस होता है। भाई चूँकि ग़ुलाम जो है ना तलाक़ होती है औरत को, तो मर्द तो तलाक़ देता है, तो मर्द ने जब तलाक देनी है वो 2 दे दे या 3 दे दे या 4 दे दे, उसकी ज़ुबान से तो कोई ऐसा मामला नहीं। हाँ, जिस पर तलाक का हुक्म लागू होना है यानी औरत पर, तो लिहाजा वो अगर आज़ाद होगी तो 3 तलाक़ें देनी पड़ेंगी, अगर ग़ुलाम होगी तो 2 तलाक़ें। तो ये बहरहाल दूसरा मौक़िफ़ है। अच्छा जी, आगे कहते हैं वफ़िल मसअलती कौल अशज़्ज़ु मिन हाज़ैन हुआ,
और इस कहते हैं इन दो कौल के अलावा एक शाज कौल उसको कहते हैं कि जो नादर होता है, बहुत कम इख्तियार किया जाता है, बहुत कम लोगों की राय होती है, अशज उसको कहते हैं। वो क्या है, कहते हैं अन्न तलाक यो तबरु बेरिक्किन रक्का मिनहुमा, कहते हैं तलाक का एतबार किया जाएगा बस ग़ुलाम दोनों में से जो भी हो। वो कहते हैं ये स्पेसिफिक नहीं करते कि खामद जो है वो ग़ुलाम हो या औरत जो है वो लौंडी हो, वो कहते हैं दोनों में से कोई एक भी होगा तो इन पर ग़ुलाम की तलाक का जो हुक्म है वो लागू हो जाएगा। और ये कहने वाले कौन है, उस्मान अरबतीयू वगैरह अन इब्ने उमर वगैरह हैं। आगे कहते हैं व सबब हादल इख्तलाफ, इस इख्तलाफ का सबब क्या है, कहते हैं हल अलमुअस्सिरु फ़ी हाज़ा हुआ रिकुल मरातु और रिकुल मर के राजुल, के क्या औरत की ग़ुलामी मुअस्सर होती है या मर्द की ग़ुलामी मुअस्सर होती है, यानी दोनों ग़ुलाम हैं तो किसकी ग़ुलामी ज़्यादा मुअस्सर होती है। फमन काला, जिसने कहा अत्तासीरु फ़ी हाज़ा हुआ लिमन बियदिही तलाक काला युतब, कहते हैं जी मुअस्सर उसके हाथ, एक कौल ये है कि जिसके हाथ में तलाक का इख्तियार है, ज़ाहिर है उसी की बात को एतबार किया जाएगा और वो है मर्द, यो तबर रिजाल, वो आदमियों का एतबार किया जाएगा। ठीक हो गया जी, जिनके हाथ में तलाक का इख्तियार है, जिन्होंने तलाक देनी है। वमन काल तासीर फ़ी हाज़ल लज़ी यक़उ अलैहि तलाक काला हुआ हुक्म मिन अहकाम मुतल्लक़ा, कहते हैं दूसरा कौल ये है कि भाई जिस पर तलाक का हुक्म लागू होना है, यक़उ अलैहि तलाक, जिस पर तलाक का हुक्म लागू होना है तो हुआ हुक्म मिन अहकाम मुतल्लक़ा, उस पर हुक्म होना चाहिए, वो है औरत। ठीक है जी, तो लिहाजा उस पर ही तलाक का हुक्म होना लागू होना चाहिए। फशब्बुहा बिल-इद्दा, तो लिहाजा ये इद्दत के हवाले से मुशाबह है। वक़द अजमाऊ अला अन्ना इद्दत बिन्निसा, लेकिन उनकी तादाद के हवाले से सारे जमा है, ये बात पहले मैंने कर दी है, सारे जमा है कि तादाद दो ही है, यानी नुकसान हुआ ताबिउन लिरिक्निसाई, यानी उसकी औरत की ग़ुलामी की वजह से उसके अंदर नुकसान आएगा, यानी कमी आएगी तादाद के अंदर, 3 तलाक़ों के बजाय 2 तलाक़ें। वह तज्जल फ़रीक़ुल ऊला, जो पहला फ़रीक़ है, पहला फ़रीक़ ऊपर गुजर गया, उन्होंने जो इसको रवायत किया हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरफ़ू हदीस की है हुज़ूर सलाम की तरफ कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अन्नहु काला अत्तलाक़ बिर्रिजाली वल इद्दतु बिन्निसा, कि हुज़ूर सलाम ने फरमाया कि तलाक मर्द के लिए, यानी मर्द तलाक देगा और औरत जो है वो इद्दत पूरी करेगी। तो लिहाजा इस हदीस से उन्होंने ये दलील पकड़ी है, चूँकि मर्द ने तलाक देनी है इसलिए मर्द की बात का ही ज़्यादा एतबार किया जाएगा और मर्द का ग़ुलाम होना ज़रूरी है, तब 2 तलाक़ें देगा। तो उन्होंने ये दलील इख्तियार की। इल्ला अन्नहु हदीसुन लम यसबुतु फ़िस्सिहाई, जबकि दूसरे कहते हैं कि जो ये हदीस जो है लम यसबुत सही हदीस में साबित नहीं है। वम्मा एतबारा मन रक्का मिनहुमा, जिन्होंने ये एतबार किया है कि दोनों में से कोई भी, अब ये समझ लें कि इमाम अबू हनीफ़ा और उनके जो मौक़िफ़ को इख्तियार करने वाले हैं ना, वो दूसरों की दलील बयान करके उसका जवाब दे रहे हैं। पहले का जवाब उन्होंने दे दिया कि ये हदीस सही साबित नहीं है, और दूसरा जिन्होंने कहा कि कोई एक भी होना चाहिए उनमें से ग़ुलाम हो जाए तो हुक्म लागू हो जाएगा। फ़इन्नहु जाला सबबा ज़ालिका हुआ रिक्कु मुतलकन, उन्होंने सिर्फ मुतलकन ग़ुलामी का नाम लिया कि ग़ुलाम हो बस कोई भी हो। लम यजाल सबबा ज़ालिका अज़कुरिया वला अनूसिया मार्रिक, के वो कहते हैं कि उसके अंदर ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मुज़क्कर हो ग़ुलाम हो या मुअन्नस ग़ुलाम हो, उनमें से कोई भी ग़ुलाम होगा तो उस पर यह हुक्म लागू हो जाएगा। ये तीसरा मौक़िफ़ है। एक मौक़िफ़ ये है कि मर्द ग़ुलाम हो तो उसकी बात का एतबार किया जाएगा, और दूसरा मौक़िफ़ तीसरा मौक़िफ़ ये है जो कि अथेंटिक ज़्यादा मौक़िफ़ है, इमाम अबू हनीफ़ा, हज़रत अली इब्ने मसूद और एक जमहूर फ़ुक़हा का, वो ये है कि औरत जो है वो लौंडी होनी चाहिए, वो आज़ाद ना हो, वो कनीज़ हो, और उस पर फिर तलाक का हुक्म लागू होगा तो 2 तलाक़ें दी जाएंगी। अब आपको समझ आ गई यकीनन कि इस सारी बहस के अंदर 2 बातें बस डिस्कस हुई हैं। एक बात कि जो औरत है या मर्द है वो आज़ाद नहीं है, बस सादा दे ज़हन में कि वो आज़ाद नहीं है, ग़ुलाम है या लौंडी है।
एक बात तो यह है कि उन पर जो तलाक का हुक्म है या बाकी भी शरीयत के अहकामात है, यहाँ तो सिर्फ तलाक की बात हो रही है ना, तो वो आज़ाद मर्द और आज़ाद औरतों वाले अहकामात लागू नहीं होंगे, तो उनके अलग अहकामात हैं। तो यहाँ तलाक के मामले में ये हुक्म होगा कि जहाँ आज़ाद औरत को 3 तलाक़ें दी जाती हैं तब वो बाइन होती है, तो यहाँ पर उसको 2 तलाक़ें दी जाएंगी, लोंडी को, कनीज़ को, तो वो बाइन हो जाएगी। अब सारी बात यह है कि वो तलाक़ देने का इख्तियार किसको है, कि क्या मर्द को इख्तियार तो है, मगर वो किसकी लोंडी और किसकी जो ग़ुलाम है वो उसका इख्तियार किया जाएगा, मर्द की तरफ से या औरत की तरफ से। आगे उस पर दलाइल है और मौका भाव के सामने पेश किया गया है। तो इस तरीके से आप मसाइल को समझेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। तर्जमा के अंदर अगर किसी एक आध लफ्ज़ का आपको तर्जमा नहीं भी आता, कोई मसला नहीं, आपने उसको मसले को आपने बयान करना है। अगर मसला अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया तो उसको एक्सप्लेन भी आप कर लेंगी। अल्लाह ताला हमारा हम नासिर हो। शुक्रिया।